हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और इनर्जेटिक होंगे। मैं रुपेश कुमार टेस्ला बिहार बोर्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम जो है 2 वीडियो में जो है शब्द विचार को कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, और आज जो है आप सभी को शब्द विचार का जो है टेस्ट सीरीज लगाना है, ऑब्जेक्टिव सीरीज लगाना है, तो जिसमें कि आप सभी को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन को जो है लिया गया है कि एग्जाम में जो है डायरेक्ट यहीं से सवाल आएगा और एग्जाम में जो इसी प्रकार का सवाल आएगा। तो आप लोग जो है तैयार हो जाइए इस टेस्ट सीरीज को देने के लिए। और यदि वो वीडियो को, वो शब्द विचार का वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, तब इस सीरीज को लगाइए, ताकि जो है आपको क्लियरिटी तरीके से आप इसमें अच्छे तरीके से स्कोरिंग कर पाइएगा। तो देर नहीं करते हुए प्यारे बच्चे, हम लोग जो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो श्री गणेश जी को मेरा नतमस्तक और मां शारदे को भी मेरा नतमस्तक, है ना। और उसके बाद जो है हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग देर नहीं करते हुए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज को अपना, है ना। सबसे पहला सवाल है कि व्युत्पत्ति, बनावट, है ना, के विचार से शब्द के कितने भेद हैं। तो व्युत्पत्ति, बनावट या रचना पूछा जाए, व्युत्पत्ति पूछा जाए, बनावट पूछा जाए या फिर रचना पूछा जाए प्यारे बच्चे, तो शब्द के जो है कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, आप सभी को मालूम है। अर्थ की दृष्टि से पूछा जाए तो 2 हैं, और यदि वहीं पे उत्पत्ति की दृष्टि से पूछा जाए तो 4 हैं, और जो है और बनावट की या रचना की दृष्टि से पूछा जाए वह 3 है। कौन कौन है प्यारे बच्चे? योग, यौगिक और योग रूढ़, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, है ना। ये 3 जो है प्यारे बच्चे आपकी बनावट की दृष्टि से है। उद्गम, उत्पत्ति के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के विचार से पूछा जाए तो लगाएंगे हम लोग 4। कौन कौन सा है? उत्पत्ति के विचार से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। खिचड़ी जो है निम्नलिखित में से क्या है? खिचड़ी जो आपका देशज शब्द है। खिचड़ी प्यारे बच्चे कौन सा शब्द है? देशज शब्द है। खिचड़ी प्यारे बच्चे कौन सा शब्द है? देशज शब्द है। उसके बाद देखेंगे सूरज को इनमें से किसके अंतर्गत रखेंगे? देशज, विदेशज, तत्सम या तद्भव। तो इसको रखेंगे प्यारे बच्चे तद्भव। इसका तत्सम रूप हो गया सूर्य, सूर्य का जो तद्भव होता है सूरज। तो इस प्रकार से सूरज को इनमें से किसके अंतर्गत रखेंगे प्यारे बच्चे? तो तद्भव के अंतर्गत रखेंगे। किसके अंतर्गत रखेंगे? तद्भव। किताब, इनमें से किस प्रकार का शब्द है? आप सभी को पता होना चाहिए किताब जो एक फारसी शब्द है, तो फारसी शब्द है तो इसका मतलब डायरेक्टली हम लोग आंसर करेंगे विदेशज। क्या करेंगे? विदेशज। निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है? हम बताए थे यौगिक शब्द जो है जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर जो है एक शब्द का निर्माण करे और उसको खंड करने के बाद वो दोनों शब्दों का भी अर्थ प्रकट हो, तो वैसे शब्द को प्यारे बच्चे यौगिक कहेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ना पंकज है, ना गणेश है, ना फूल है। पाठशाला जो है इसको तोड़ने पर पाठ जोड़ शाला, पाठ का मतलब होता है पढ़ाई, शाला का मतलब होता है घर, मतलब पढ़ाई करने वाला घर, है ना, अर्थात विद्यालय। तो पाठशाला ही आपका जो है इसमें से क्या है प्यारे बच्चे? यौगिक है। क्या है? यौगिक है। अब उसके बाद यदि देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है प्यारे बच्चे? रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द का परिभाषा हम क्या बताए थे? जिसको तोड़ने के बाद कोई भी अर्थ प्रकट ना हो उसे हम लोग रूढ़ कहेंगे। यदि कपड़ा को तोड़ते हैं तो कोई अर्थ प्रकट होता है? क जोड़ प जोड़ रो जोड़ आ, कपड़ा, कोई भी अर्थ प्रकट नहीं होता। विद्या जोड़ आलय इसका होता है। बिना पानी हम लोग मां सरस्वती को बोलते हैं। जलद जो है हम लोग किसको बोलते हैं प्यारे बच्चे? जलद जो हम लोग कमल को बोलते हैं। इस प्रकार से जो है रूढ़ शब्द आपका कौन सा है? कपड़ा है। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है जिसका जो है, जिसको तोड़ने पर जो कोई विशेष प्रकार का अर्थ प्रकट करता है प्यारे बच्चे, उसे ही हम लोग योग रूढ़ कहते हैं। हिमालय नहीं है, हिमालय जो है वो यौगिक है, क्योंकि हिम जोड़ आलय। पंकज जो है, पंकज हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चे किसको बोलते हैं? कमल को बोलते हैं। ये कोई अन्य अर्थ प्रकट कर रहा है, इसीलिए यौगिक जो है पंकज है। घर भी नहीं है और हाथी भी नहीं है। चंद्रशेखर को इनमें से किसके अंतर्गत रखेंगे? चंद्रशेखर को प्यारे बच्चे हम लोग योग रूढ़ के ही अंतर्गत रखेंगे। इसलिए योग रूढ़ के अंतर्गत रखेंगे क्योंकि चंद्रशेखर जो है हम लोग महादेव को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? महादेव को बोलते हैं, मतलब विशेष प्रकार का अर्थ प्रकट करता है। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से प्यारे बच्चे शब्द के भेद जो है वो कितने हैं? प्रयोग की दृष्टि से यदि बात करें शब्द के जो भेद हैं
वो कितने हैं, 3 भेद हैं। प्रयोग की दृष्टि से यदि शब्द के भेद की यदि बात करें प्यारे बच्चे, वो कितने हैं, 3 है। प्रयोग की दृष्टि से यदि बात करें, शब्द के 2 भेद हैं। प्रयोग की दृष्टि से प्यारे बच्चे यदि शब्द की बात करें, प्रयोग की दृष्टि से शब्द के 2 भेद हैं। जैसे एक जो है हो गया विकारी, विकारी, और दूसरा हो गया अविकारी। क्या हो गया, अविकारी, है ना। कौन सा हो गया, विकारी और अविकारी। प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। एक विकारी है और दूसरा क्या है, अविकारी है। ओष्ठ शब्द कौन सा है, ओष्ठ जो है वो तत्सम है। ओष्ठ क्या है, तत्सम है। होठ जो है वो तद्भव रूप हो जाता है ना। खरपर कौन सा शब्द है, तो खरपर प्यारे बच्चे वो भी तत्सम रूप है। कौन सा रूप है, तत्सम रूप है। अब निम्न में तद्भव कौन सा है, गृह तत्सम, पुष्प तत्सम, खग भी क्या है, तत्सम है। तो घर जो है प्यारे बच्चे वो कौन सा है, तद्भव है। गृह का जो है विग्रह रूप है ना प्यारे बच्चे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे निम्न में से यौगिक शब्द कौन सा है। यौगिक पंकज भी नहीं है, नीरज भी नहीं है, घर भी नहीं है। पाठशाला क्या है, यौगिक है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के जो है कितने भेद हैं प्यारे बच्चे, तो उत्पत्ति की दृष्टि से यदि बात करें तो शब्द के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। अब वैसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक कहते हैं। इनमें से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है, विद्यालय, विद्यार्थी, दशानन, ये तो है ही नहीं। कमल है प्यारे बच्चे, क्या है, कमल है। संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होने होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। स्वदेश उदाहरण है। स्वदेश यदि स्व और जोड़ देश, स्वयं का देश, यदि इसको तोड़ेंगे तो स्वदेश, तो ये यौगिक शब्द का उदाहरण है। चिड़िया शब्द है। चिड़िया कौन सा शब्द है प्यारे बच्चे, तो चिड़िया जो है आपका देशज है। दूध जो कौन सा है, तद्भव है। दूध कौन सा है, तद्भव है, उसका तत्सम दुग्ध हो जाता है। भिक्षा शब्द क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाता है, भीख हो जाता है। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठहराव। ओट शब्द है तद्भव, ओट शब्द क्या है, तद्भव, उसका जो है तत्सम हो जाएगा ओष्ठ। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है वह देशज कहलाएगा। जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलेगा मतलब अपना देश में हुआ है उसकी उत्पत्ति, तो वो क्या कहलाएगा, देशज कहलाएगा। बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं, रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, वो 3 है। करेला शब्द है प्यारे बच्चे, करेला जो है आपका वो जो है तद्भव देश, तद्भव है। करेला जो शब्द जो है वो प्यारे बच्चे तद्भव है। आज जो है आपका 27 ऑब्जेक्टिव था। आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि 27 ऑब्जेक्टिव में जो है कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग का सही रहा है, और जो उसके लिए और इसी प्रकार का सवाल शब्द विचार से रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, है ना। यदि ये वीडियो जो है आप लोग को हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए यार दोस्तों में। और जो है नेक्स्ट वीडियो जो है जो संज्ञा पर बनने वाला है, जो यूट्यूब में आज तक इस प्रकार का संज्ञा नहीं पढ़ाया गया होगा। कुछ नए तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, कुछ विशेष तरीके से पढ़ेंगे, कुछ आसान भाषा में समझेंगे संज्ञा को। तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप लोग प्यारे बच्चे इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो जो है आप तक पहुंचे और आप इस वीडियो को देख पाए और इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सके। जय हिंद बच्चे, जय हिंद।